नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार सुवाराम एनसीईआरटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल। जो पुरानी वाली किताब है उसमें 3.3 पर और जो नई वाली किताब है उसमें 3.2 पर ये सवाल है। देखते हैं। 2x + 3y = 11 और 2x और -4y = -24 को हल कीजिए। इसमें y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। लिखते हैं हल बराबर। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने की कोशिश करते हैं। प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 2 दिए गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x + 3y = 11। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे। 3 को इस साइड प्लस का है, उस साइड माइनस का हो जाएगा। 2x = 11 - 3y। x = 11 - 3y बटे 2। हाँ, ये हो जाएगा x का मान। अब ये हो जाएगा अपना समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले पहला समीकरण लिया जाता है। तो हमने पहला समीकरण ले लिया और इसको पक्षांतर करके हमने x का मान निकाल लिया जो कि अप्रत्यक्ष मान है, प्रत्यक्ष मान नहीं है, जो 11 - 3y बटे 2 निकला। ये समीकरण 3 मान लेंगे हम। अब x का मान अभी निकला है, वो हम समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 2x - 4y = -24। यहाँ पर x की यहाँ पे ये मान रखेंगे 2 × 11 - 3y बटे 2 कोष्टक बंद -4y = -24। इसको हल करते हैं। 2 का गुणा होगा 11 में, 11 दूनी 2 का गुणा होगा 11 में, 11 दूनी 22 -3y तो 11 2 3 6 भाई। अब 2 का गुणा होगा 4 में, 2 चौका 8 भाई बराबर। अब इस साइड ये भाग में लगा तो उस साइड गुणा में भी जाएगा तो -24 लगा तो 48 हो जाएंगे। इसमें 2 का गुणा हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 22 इस साइड प्लस के हैं, उस साइड माइनस के हो जाएंगे और -6 और -8 दोनों जुड़ जाएंगे तो -14 भाई, -48 -22 इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -14 y = 70 माइनस की, माइनस से माइनस कट गया, y = 70। इस साइड ये 14 गुणा में लिखे, इस साइड भाग में आ जाएंगे बच्चों। 14 का भाग देंगे 70 में, कितनी बार जाएगा? ये y = हमारा आ गया आंसर 5। y = बच्चों 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे जिससे x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x = 11 - 3y बटे 2। अब यहां पर y लिखा है, यहां पर हम 5 लिख देंगे। x = 11 - 3 × 5 बटे 2। x = 11 - 3 5 15 बटे 2। अब यहां लिखा है x, थोड़ी सी और निकाल लीजिए। x =
11 में से 15 तो जाते नहीं है, 15 में से 11 चले जाएंगे, बड़ी संख्या 15 लिखिए, तो बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम जानते हैं -4/2, 2 का भाग देंगे -4 x बराबर -2 आ जाएगा। हाँ तो बच्चों अभी हमने क्या किया, x का मान और y का मान ज्ञात कर लिया। जैसे यहाँ पे लिखा है सवाल कि समीकरण और समीकरण इसको हल कीजिए, हल कर लिया। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, हमें m का मान ज्ञात करना है जहां पर y बराबर mx प्लस 3 हो, ये हमें m का मान ज्ञात करना है, तब जाके हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर हम इसके आगे और सवाल करते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखेंगे आगे, y बराबर, इसको बाहर लिख लेंगे, y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ पर y बराबर कितना लगा 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर m, अब गुणे यहाँ पे क्या लगा -2, तो -2 लिख देंगे प्लस 3। अब 3 इस साइड प्लस का है तो इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 5 - 3 बराबर m गुणे -2। अब 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है बच्चों। m, अब देखिए बच्चों इस साइड गुणा में -2 लिखें, इस साइड भाग में -2 आ जाएंगे, तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। m बराबर 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, और माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होता है बच्चों। यदि आपको समझ में दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हल बराबर दो संख्याओं का अंतर, पहले दो संख्याएं मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या बराबर y। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बच्चों लिखा है प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y है, तो हम लिखेंगे x - y बराबर 26, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे दूसरी शर्त पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है x और दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो हम यहाँ पे 3y कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से x का मान तो दिया गया है 3y, तो हम डायरेक्ट x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, तो यहाँ पे x लिखा है वहां पे 3y लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x - y मतलब 3y - y बराबर 26। तो 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y बचेगा बराबर 26। यहाँ पर 2y गुणा में लिखे, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएंगे, y बराबर 26/2, 2 का भाग देंगे 26 में, y बराबर 13। ये हमारा y का मान आ गया। अब निकालना है x का मान, तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे, समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे 13, यहाँ पे y बराबर 13 दिया गया, तो हमने y की यहाँ पे 13 लिख दिया, x बराबर 39, ये हमारा x का मान हो गया। देखेंगे, चेक करेंगे, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो 13 और 39 में अंतर भी 26 का है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो पहली संख्या क्या है 13 और दूसरी संख्या है 39, तो ये हमसे 3 गुनी है। ठीक है बच्चों, दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं तीसरा सवाल।